वेलकम टू आईएनसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो घटना चक्र द्वारा बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर निकाला गया है, उसको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आगे हमारे चैनल पर बिहार एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये टॉपिक है। इससे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान। ऑप्शन है आपके, कूट दिया हुआ है, लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। विकल्प है आपका इसमें 1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 4। आपका करेक्ट आंसर है 1, 2। भारत का संविधान जो है वो लिखित है और संघीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में टोटल आपके कितने अनुच्छेद हैं? तो 395, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कथन है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो करेक्ट आंसर आपका 1, 2, 3, यानी तीनों के तीनों कूट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो करेक्ट आंसर है आपका, इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है, क्योंकि यह आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय के संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। यह ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2004 में किया गया। आपका करेक्ट आंसर 2004 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो यह है आपका 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संशोधन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है? तो की गई है डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो इसमें से आधिकारिक भाषा के बारे में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? तो वह है आपका 42वें संविधान संशोधन 42 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था समाजवादी शब्द को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो वह होता है अनुसूची 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है जापानी संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो यह भारत की भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो यह है आपकी अनुसूची 8, यानी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका आपका विधायिका के अधीनस्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो यह दिया गया है
बुनियादी अधिकार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं शक्तियों का विभाजन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। तो आपका 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है वो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। आपका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ये रहा, आंसर इसका हो जाएगा। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय है ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध है कनाडा का संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है आपका सरकार की संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, यह आपका करेक्ट कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आय और स्थिति में असमानता को समाप्त करने और जीवन के मानकों को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का संविधान अलिखित यानी मौखिक है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस देश की संसद प्रणाली को अपनाया है? तो इन्होंने अपनाया है यूके की प्रणाली को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य का एक लक्षण है? तो केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण होता है, यह संघीय राज्य का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे भारतीय संविधान की आत्मा डायरेक्ट पूछा जाएगा तो प्रस्तावना होगा, लेकिन अगर आपके भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो भारतीय संविधान की आत्मा है भीमराव अंबेडकर के अनुसार। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया, अक्सर इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है आपका, वह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने होंगे उनको समाहित किया है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें दिया ही नहीं गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाली औषधियों के अलावा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली नशीली पदार्थों और नशीली दवाइयों पर राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 47 ऑप्शंस में नहीं दिए गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन कट गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध में संबंध रखता है? तो यह है आपका 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो यह है नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। चलिए मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह है आर्टिकल 29 में, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यह है आपका 12 से 35। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो यह रखा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इस टॉपिक का, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह अधिकार है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का
अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों, खतरनाक कार्यों में रोजगार देने का प्रतिबंध लगाया जाता है? तो 14 वर्ष करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता यही है। एक ही टॉपिक पे अलग तरीके से दो क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय घोषित किया है? तो यह है आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो वो है 15, 16, 19 और 29 नंबर का आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो 6 अधिकार की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? तो वह है अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे निषिद्ध करता है? तो वह करता है बाल मजदूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता तथा त्वरित वाद के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो आर्टिकल नंबर 21 यानी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है? तो यह है 86वां संशोधन 86। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और महात्मा कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो आर्टिकल नंबर 24 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य पे, यानी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक कर्तव्य, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वह था आपका स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? तो यह लाया गया था 42वें संविधान संशोधन से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों
कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो भाग 4A, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो यह सम्मिलित किया गया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो कम से कम 1 ग्राम को रूपांतरण के लिए लेना या मूल कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक से है, वो है केंद्र राज्य संबंध। पहला प्रश्न है, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ आते हैं आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन से अंदर होना चाहिए? तो वह है आपका, इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं गया था। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है। भारत में आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन संबंधी उद्घोषणा का प्रस्ताव 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए लिया गया था? तो यह लिया गया था केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग संबंधित था, तो यह संबंधित था केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का ऑडिट है, तो राज्य सरकार का ऑडिट है एक यूनिट विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति टॉपिक पे। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए महाभियोग लगाकर पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर है संविधान के उल्लंघन के मामले में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो वह है 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12 निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा महासभा में नामित किया जाता है, अगेन 12। सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, हर बार लगभग पूछा जा रहा है, तो आप इसको जरूर ध्यान से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है 44वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो कार्यकारी राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो ये 2017 का है, वेंकैया नायडू उसी टाइम के थे, यानी ये प्रेजेंट टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो यह रहे हैं आपके 12 वर्षों तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है, तो यह आयरलैंड का संविधान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो वह करता है
12 सॉरी राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो लोकसभा में वो 0 मनोनीत करता है, क्योंकि वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, यानी वो लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वह होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से दिया जाता है? तो यह दिया जाता है समेकित फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहाँ शुरू की जा सकती है? तो यह शुरू की जाती है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? तो यह चला सकते हैं संसद का कोई भी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है, तो यह है सीधा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? तो यह उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो होते हैं पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में चुनते हैं, तो निर्वाचक मंडल में चुनते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति हेतु निर्वाचक मंडल होता है, तो यह होता है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि वह राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघीय विधायिका और कार्यपालिका। पहला प्रश्न है इस टॉपिक का, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह है आपका 84वें 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें राज्यसभा का गठन वर्ष 1958 में हुआ था, यह आपका गलत है, क्योंकि हुआ था कब? 1952 में, 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी है? तो यह है आपकी 6 महीने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संशोधित करने का अधिकार है? तो वह है भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो वह थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। विकल्प में केवल मावलंकर उल्टी, इसलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनी बिल यानी धन विधेयक को संसद के किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है राष्ट्रपति के सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो होता है यह आपका विधानसभा में चुने हुए सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठसीन न होने का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 92 में, यानी 92 में। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो यह करती है लोकलेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो यह संबंध है वित्त विधेयक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 250। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति जो है वो अस्थायी है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सत्य कथन चुनना है, इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो वह होती है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक होता है? तो वह होता है 1/10, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वह करता है उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है, तो वह है 30 वर्ष। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के अपर सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा है, तो वर्तमान लोकसभा है जो उस टाइम की थी, यानी 16वीं लोकसभा 2014 में, ठीक है। 2019 में 17वीं लोकसभा है। नेक्स्ट है, सदन में प्रश्नकाल के दौरान मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है तारांकित प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लेखा अनुदान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो वह करते हैं लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसद का गठन इनके द्वारा होता है, तो संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। भारतीय संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। कहाँ गया वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी करेक्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देंगे अगर उसे कुल वैध मतों का नहीं मिला 1/6 से कम मत प्राप्त होगा अगर, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमतों से पारित करे कि राज्यसभा के संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो होने चाहिए लगभग 55, यानी 55। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी के अधीनस्थ है, तो वह है विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो वह दिया जाता है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वे होते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो इंदिरा गांधी। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ओंगल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था आपका, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में प्रश्नकाल में के ठीक बाद दोपहर 12 बजे का समय क्या कहलाता है जब सदस्य मामले उठा सकते हैं? तो वह काल कहलाता है आपका। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति का निर्णय कौन लेता है? तो वह लेते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें भी करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में भी। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत भारत की लोकसभा में अधिकतम 550 यानी 550 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों तथा
राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होने का प्रावधान है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 543। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो वह है संसद के पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वह सौंपता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो वह होते हैं 5। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लास्ट कूट है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु की नहीं होंगे। उसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 नहीं सही है, बाकी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद में होते हैं? तो भारत के संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपका आ गया है नेक्स्ट टॉपिक, न्यायपालिका। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? तो वह है आपका 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र है? तो वह है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदासीन रहते हैं? तो वह रहते हैं 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो यह हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो वह बने हैं जस्टिस पी सदाशिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो वह राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो वह की गई है 34, यानी कि 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 हैं, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो वह करता है संसद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकार है? तो वह है भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो वह है न्यायपालिका के पास। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायपालिका है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो समझा जाता है महान्यायवादी को। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल व राज्य विधानमंडल। पहला प्रश्न है, गलत कथन को चिन्हित करना है। आपके पास ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें गलत कथन है आपका डी ऑप्शन।
उसकी आयु 30 वर्ष की हो। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष है, ना कि 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया, तो यह किया है मेनका गांधी केस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो वह नहीं है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो वह है पंजाब में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा, तो यह माना जाएगा 14 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है 1/3 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख है, तो वह है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने पर कर सकते हैं, तो वह कर सकते हैं आपके जब भी राज्य विधान का सत्र में नहीं हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों लगभग 1/6 के मनोनयन का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो लीला सेठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है, तो वह कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, तो वह थे बिहार के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है, तो यह है राज्य विधायिका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो वह करता है अनुच्छेद 167। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो यह होता है केंद्र सरकार का। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, तो ये आपके नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के एक राज्य का लगातार 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो, तो वह है ज्योति बसु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज। पहला प्रश्न है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो गृह कर। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं आपके पंचायत, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। विभाजित कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका वार्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्विचार पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, तो यह नियुक्त किया गया था 1986 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, महापौर नियुक्ति में किसका प्रमुख होता है, तो यह होता है नगर निगम का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो यह था आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था शुरुआत की गई थी? तो वह राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो यह नगर पालिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? तो यह नियुक्त हुई थी जनवरी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह संबंध है अनुच्छेद 243G से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका पंचायती राज से। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 73वें संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो वह लागू नहीं है 134 में, यानी नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में एंड मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो वह है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? तो किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायतों के सदस्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़पूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए आपकी 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण में 50% तक वृद्धि हुई थी? तो वह हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारत के स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वह लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाएगा? तो यह माना जाएगा 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई समितियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो यह संबंध है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली से शीर्ष पर है, तो वह है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं? तो वह है ग्राम पंचायत, पंचायत खंड, समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की संस्थापना कब की गई है? तो यह की गई है 1977 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू किया गया? तो पंचायती राज लागू किया गया है 1959 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खंड विकास अधिकारी किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो यह होता है पंचायत समिति का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें आम जनता को देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आम जनता के हाथ में देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो वह है 73वां। नेक्स्ट, निम्न तिथियों में से किस तिथि को पंचायती राज संस्था की संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं गया है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जे से संबंधित या प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जैसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कमिटियों में से कौन सी एक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो वह पीवी एन राव कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संवैधानिक संस्था एवं आयोग।
वित्त आयोग है एक, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है, तो वह अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, ए एंड बी दोनों ही गलत है इसमें। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यताएं संविधान में निर्धारित की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए, तो सत्य कथन होगा ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पेज थोड़ा ब्लर आ गया है तो उसको बाद में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो वह सौंपता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श व राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो वह है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ये विविध है, सारे टॉपिक्स को एक साथ जो विविध में डाला गया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पहला है, इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय विदेशी सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल। शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की गई तथा 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। करेक्ट आंसर दिया ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, तो वह है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है, तो यह निरूपित करता है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। नेक्स्ट है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया, तो यह किया गया है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का रूप है, तो भारत सरकार का रूप संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1961 में। नेक्स्ट, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है, तो यहाँ जम्मू एवं कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो यह आया 1987 में। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है, तो यह करता है आपका पर्यावरण सुरक्षा, वनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण से संबंधित मामलों को निपटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था आपका अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है, तो वह है समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल के सुगम वितरण के लिए केंद्र के कावेरी प्रबंधन योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। यह जल वितरण किसके बीच है, तो यह है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1993 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो यह हुई थी 1969 में। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो यह है बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1956 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि यह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1 और 2।
भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो वह है 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो यह, इसमें सारे ऑप्शंस गलत दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो यह बना 1975 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह अधिगृहित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई? तो वह है स्वीडन में। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूह की क्या भूमिका है? तो यह है आपकी सेक्टोरल हिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट को मिलान करना है। आंसर देखते हैं, वित्त मंत्रालय, बजट की तैयारी, नवीन कर प्रस्ताव, वित्त विधेयक, राज्य सरकारों के लेखों एवं लेखांकन व अंकेक्षण, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, प्रत्यक्ष कर, आयकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है वुडरो विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो यह आता है आपका जिला पदाधिकारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मसूरी में कब हुई? तो यह हुई 1 सितंबर 1959 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस समय भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये इस बार भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, यह आपका असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू और अंग्रेजी थी। जम्मू और कश्मीर शासकीय भाषा अधिनियम 2020 के जरिए संसद ने जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा की सूची में हिंदी, कश्मीरी, डोगरी को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो यह हुआ है आपका जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, जापान की संसद कहलाता है? तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व रक्षा मंत्री करते हैं। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधित मसलों पर सरकार का नीति निर्देशन करना, सरकार के नीति निर्देशकों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग शामिल होते हैं। ठीक है, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 1, 2, 3 आपका तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। एक बार सुन लीजिए, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हास की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो यह की गई थी 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है? तो यह किया है सुषमा स्वराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो यह की गई यूएस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्य उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन लोकपाल संस्था को प्रारंभ करने वाला प्रथम राष्ट्र था? तो प्रथम राष्ट्र था स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक, तो भारत
अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मनाने की आज़ादी है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द अंकित करके भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। विकल्प में पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कराया जाता है आपका कभी भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो वह करता है चुनाव आयोग। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है, तो वह देते हैं चुनाव आयोग। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो वह जरूरी है 4 राज्यों में। विकलांगों को दी जाने वाली सेवाओं में कौन नियमित करता है और उनकी परीक्षा करता है, तो वह करता है भारतीय पुनर्विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय सरकार का लक्षण नहीं है, तो सरकार केवल एक स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है, तो लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान संसदीय एवं अध्यक्षीय दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है, तो वह है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना संविधान कब प्रभावी किया, तो यह किया है 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचनाओं तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है, तो यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पहुंच का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार किस वर्ष पहली बार लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षित करता है, तो यह करता है उपयुक्त सभी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाला प्रथम गैर राष्ट्र अध्यक्ष कौन था, तो वह था आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दायित्व गणतंत्र दिवस पर परेड आयोजित करना है, तो यह है रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य नहीं है? इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक संस्था है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्नागत विकल्पों में से विवेक ओबराय व स्मृति ईरानी नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य नहीं है। वर्तमान में सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष और डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रामेश चंद्र योम, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।